सुबह सुबह पूजा अपनी ननद प्रीति के कमरे में उसको उठाने के लिए आती है और देर तक सोता हुआ देख उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से कहती है, सूरज सर पर आ गया, पर अभी तक तुम्हारे लिए सुबह नहीं हुई। अरे आज उठना भी है या नहीं? भाभी उठ रही थी मैं। उठ रही थी? ऐसा एक भी दिन नहीं आता कि बिना उठाए तुम उठ जाओ। भाभी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आज लेट हो गया। तुम्हारी तो रोज ही तबीयत खराब होती है, घर का काम जो करना होता है। ये नहीं कि भाभी पूरा दिन अकेले काम करती है तो कभी उनकी मदद करवा दो। भाभी मुझसे जो भी होता है वो मैं कर तो देती हूँ, फिर भी आप मुझे रोज सुबह सुबह सुनाना शुरू कर देती हो। तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। पता नहीं कब शादी करके अपने ससुराल जाएगी, पर इससे शादी करेगा भी कौन? इसके लिए तो इसी की तरह कोई बहाना देखना पड़ेगा। प्रीति अपनी भाभी की बातें सुनकर बिना कुछ बोले बाहर जाने लगती है। तभी पूजा प्रीति को रोकते हुए उससे कहती है, ओ महारानी, ये तुम्हारा कंबल, इसे कौन उठाएगा? इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। बेचारी प्रीति अपना बेड ठीक करने लगती है, जिसके बाद प्रीति घर का भी काम करने लगती है और खुद से कहती है, चलो घर का काम तो खत्म हुआ, अब कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ। वैसे भी आज बहुत लेट हो गई हूँ, एक क्लास तो पक्का छूट ही जाएगा आज। इतना कहकर प्रीति कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है तो वहीं पूजा किचन में काम कर रही होती है और खुद से ही बातें कर रही होती है। पता नहीं क्या करूं, प्रीति के लिए कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिल रहा। जो भी मिलता है उसको उसकी हाइट की वजह से रिजेक्ट कर देता है। ऊपर से वरुण है जो मेरी एक नहीं सुनते। पता नहीं इसका घर कब बसेगा। इतने में पूजा का फोन बजता है, जिसे देख पूजा अपनी चाय लेकर हॉल में जाकर बैठ जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। प्रीति कॉलेज जाने के लिए बाहर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं लेट हो रही हूँ, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, और सुनो टाइम से घर आ जाना, सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। प्रीति बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और शाम को जब प्रीति घर आती है तो वो धुलने के लिए सारे गंदे कपड़े देखती है। प्रीति जाकर उन कपड़ों को धो देती है। कुछ देर बाद पूजा तैयार होकर बाहर निकलती है। तब प्रीति अपनी भाभी से पूछती है, भाभी आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुझसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ? अच्छा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हो सका तो मैं रात को घर ना आ पाऊँ, क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। पर भाभी उस बारे में आपने भैया से पूछा? आपको पता है ना, भैया को रात में किसी का भी दूसरों के घर रुकना पसंद नहीं है। उनको और मुझे आपकी चिंता रहती है। अगर तुम चुगली ना करो तो वरुण को मैं संभाल लूंगी। पर नहीं, जितना बड़ा तुम्हारा कद नहीं, उससे ज्यादा तो तुम्हें उछलना होता है। मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? तुम कॉलेज के बहाने और तुम्हारे भैया ऑफिस ट्रिप के बहाने घूम लेते हो, और मैं तो इस घर में ही रहती हूँ। मेरा दम नहीं घुटता क्या? इसलिए अगर मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? भाभी रात को आप बिना बताए जा रही हो, कल को आपको कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। रोटी बनी हुई है, खाना खाकर सो जाना। वरुण से मैं खुद बात कर लूंगी। इतना कहकर पूजा अपनी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल जाती है, पर बेचारी प्रीति रोती रहती है। पूजा अपनी दोस्त के साथ घूमकर घर आती है और अगले दिन प्रीति को जब टीवी देखता हुआ देखती है तो सारे कपड़े लेकर उसके पास जाकर कहती है, सारा दिन टीवी देखने से घर का काम खत्म नहीं होता, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। अरे थोड़ी मेरी भी मदद करवा दो काम में। भाभी सारा काम तो करती हूँ, बस मुझसे जो काम नहीं हो पाता वही मैं छोड़ती हूँ। अब आपको पता है कि मैं ऊंचाई के काम नहीं कर पाती, मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, फिर भी आप ऐसा बोल रही हो। तो घर में सीढ़ी किस लिए है, उसका इस्तेमाल करो। और उसके बिना भी तुम कपड़े इस्त्री कर सकती हो, कपड़े धो सकती हो, खुद खाना निकाल कर खा सकती हो। ये काम तो तुम कर ही सकती हो ना। पर नहीं जी, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, भाभी जो है सारा काम करने के लिए। उन दोनों में बहस हो ही रही होती है। तभी प्रीति के फोन पर उसके भैया का फोन आता है और पूजा प्रीति से पूछती है, किसका फोन है? अब भैया का फोन है। वरुण को कल के बारे में कुछ मत बताना। फोन उठाते हुए प्रीति कहती है, हेलो हाँ भैया ठीक हूँ मैं, आप बताओ। भाभी कहाँ है तेरी? यहीं बैठी है, दे रही हूँ। लो भाभी फोन। हेलो कब आओगे वरुण? आपको गए कितना टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ ना बस। हाँ मैं आ ही रहा हूँ, 2-3 में आ जाऊंगा। अच्छा प्रीति ठीक है ना? तुम दोनों की अब लड़ाई तो नहीं होती ना पहले की तरह? नहीं जी सब ठीक है, बस आप आ जाइए। इतना कहकर वो फोन रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक दिन प्रीति अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं आज बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज से आकर काम में आपकी मदद करवा दूंगी। प्रीति ये सब बोल रही होती है, पर फिर भी पूजा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और प्रीति अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा को सोते हुए देखती है। ये देखकर पूजा को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़कर हिलाती है तो वो देखती है कि पूजा का हाथ बहुत गर्म है। ये देखकर प्रीति खुद से कहती है, अरे भाभी को तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, एक काम करती हूँ, मैं आज कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ और भाभी की देखभाल करती हूँ। अभी तो दवाई लाकर दे दूँ, दवाई खाने के बाद जैसे ही भाभी को आराम मिलेगा मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति अपनी भाभी का ख्याल रखने लगती है। भाभी उठो, दवाई ले लो। तुम कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, आज मैं घर पर रहकर सारा काम कर लूंगी। आज ना आप आराम करो बस। पर तुम काम कैसे करोगी? तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाता और आज किचन की सफाई भी करनी थी। भाभी मैं सब कर लूंगी, आप बस आराम करो। प्रीति अपनी भाभी को दवाई खिलाती है और आराम करने को बोलती है। तब पूजा कहती है, प्रीति मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लाओ भाभी मैं दबा देती हूँ। इतना कहकर वो भाभी का सिर दबाने लगती है और उसकी ये सेवा देखकर पूजा उससे कहती है, प्रीति रुक। क्या हो गया भाभी? तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, फिर भी मैं तुमसे लड़ती रहती हूँ, तुम्हें तुम्हारी छोटी हाइट के लिए सुनाती रहती हूँ। मुझे माफ कर देना प्रीति। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी आपका हक है मुझे डांटने का, क्योंकि मुझे पता है आप नारियल की तरह ऊपर से कठोर और अंदर से नरम दिल के हो। आप मुझसे माफी मत मांगो, आप जितना मुझसे लड़ती हो उससे कहीं ज्यादा तो मेरे बारे में सोचती भी हो। इतने में वरुण भी आ जाता है और उन दोनों का प्यार देखकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों खुशी से रहने लगते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ सनसनाहट तो होती ही रहती है। बहू, कल ये तेरी बीवी फोन सब्जी की दुकान में भुलाई। वो तो भला है कि पहले भी 5 बार भूल चुकी है, तो लोगों को पता है कि ये मोबाइल तेरी बीवी का ही है। अरे तो कौन सा आईफोन है जो लोग दबा लेंगे? 2 कौड़ी का फोन है, न लाइट चलती है न आवाज आती है, बस नाम का फोन है ये, नाम का। अरे नाम के फोन पर तो घंटों पंचायत करती है, न जाने क्या काम होता है। अरे कौन से शहर बाजार में तू काम करती है? बहू सास से जीत तो सकती नहीं थी, वहीं से चली जाती है, लेकिन हाँ भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है। सुनो, नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो जरा ये शर्ट प्रेस कर देना। और हाँ प्लीज, और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? अरे हाँ हाँ पता है, हर बात पे सिखाया मत कीजिए। इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान्य ज्ञान की क्लास ही चलती रहती है, हर वक्त परेशान करके रख दिया है। पति नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पति की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है, कोई गरीब साधु को रोटी दे दे। अरे बाबा भूखा खड़ा है तेरा द्वार देवी, बाबा को भिक्षा देकर पुण्य कमा ले देवी। ओहो, ये तो पुण्य की बात है कि बाबा दरवाजे खड़ा है। अब इसकी आवाज सासू माँ को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं और ये कमरे में हल्के से बात कर ले तो क्या, अरे घूसी चली आती है। चलो पहले बाबा को ये रोटी दे देती हूँ। अब क्या था, रिंकी जाती है बाबा को रोटी देने, लेकिन पीछे छोड़ जाती है पति की शर्ट के ऊपर प्रेस, वो भी गर्मा गर्म। अरे बाबा रोटी तो ले लो, बस ये बता दो कि मेरी किस्मत कब जगेगी। ससुराल में हालात टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गए हैं, कभी कोई इधर फेंकता है तो कभी कोई उधर फेंकता है, कोई इधर मारकर उधर फेंक देता है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदत कैसे ठीक होगी। कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा। बाबा घर के अंदर देखते हैं तो 1 घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है। याद है ना, गजनी फिल्म जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है और वो हर बात को लिख कर याद रखता है। अरे बेटे, हम बाबा हैं, हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास। तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद टेलीविजन के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो ना देख लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अलग निरंजन, निकालो खाना, सलाह देने की दक्षिणा भी। अरे बाबा, जीवन से ये वाली समस्या खत्म हो जाए तो समझिए मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू, वो भी बिल्कुल फ्री में। तभी अंदर से पति के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अरे क्या मजाक बना रखा है तुमने? ये क्या है, पूरी शर्ट जला दी। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी भूलने की आदत से।
हे भगवान, ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिन जितनी कमाई नहीं करता उतना तो ये लड़की नुकसान करवा देती है। बाबा, लग रहा है कि कोई कांड हो गया है अंदर मुझसे। अच्छा, मैं ना 1 घंटे बाद बैठ जाऊंगी फिल्म देखने। विदा लीजिए अब तो आप। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, सामने पति खड़ा होता है फटी शर्ट पहनकर। ओह, माफ करिए, पापा आ गए थे दक्षिणा के लिए। अब कर्म और धर्म का लेखा जोखा भी तो संभालना है ना जीवन में, तभी तो चली गई थी उन्हें रोटी देने। वैसे खुशी की बात है, बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद टीवी देखना है और टीवी देखते ही मेरी ये बीमारी का निजात निकल जाएगा। हाँ हाँ, और जो नुकसान हो गया है यहाँ, वो क्या तेरा जोगी बाबा भरेंगे? देखिए प्लीज, शर्ट बदल लीजिए ना। नहीं, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलक्कड़ बीवी के साथ निभा रहा हूँ मैं। शुक्र मानो कि छोड़ा नहीं है तुमको। पति की ये बात तो अब रिंकी के तन बदन में लग जाती है। वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भुलक्कड़पन की बीमारी को खत्म करेगी। फिर क्या था, पति तो फटी शर्ट पहनकर चला जाता है और 1 घंटे बाद बहू कमरे में सो रही होती है कि सास आ जाती है। अरे भुलक्कड़, तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग परेशान हो चुके हैं। जा, तेरा बाबा बोल रहा था ना 1 घंटे बाद टीवी देखना, तो जा देख, क्या पता कुछ सुधार हो जाए। बहू टीवी खोलती है तो सामने चल रही होती है गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान शरीर में या दीवार में लिखकर अपनी चीजों को याद रखता था। उत्तरी, वाह, ये तो सच में बड़ा सही आइडिया है। इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी। वो टीवी बंद करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है। अरे तेरी बुआ सास आ रही है, खाना बना लेना उसके लिए भी। जी माँ जी, बिल्कुल बना लूंगी। और सुन, वो कल वाला जो आटा बचा था ना, उसकी तो रोटी बुआ सास के लिए बना देना। आटा पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। बहू फटाफट रोटी बनाती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि बुआ सास की रोटी तो पुराने आटे से बनानी थी। वो पुराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पेंसिल लिख देती है, पुराने आटे की रोटी बुआ जी के लिए। अरे क्या बन रहा है खाने में? भाभी, आपकी बहू की क्या हाल है? भूलने की बीमारी कम हुई या ऐसे ही तबाही मचा रखी है? अरे क्या बताए, अब आज किसी बाबा से उपाय पता किया है, देखो जरा। भाभी, आप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहू। हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं। तभी वहाँ बहू आ जाती है। हाँ, तभी तो मैं इनकी बहू हूँ, आपकी नहीं। वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है। अब क्या था, बुआ सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है। बहू, याद तो होगा नहीं जो बोला था? याद करो, बुआ के लिए कौन सी रोटी बनानी है, कहा था ना मैंने। जी, सब याद है, सब कुछ, ये लीजिए। लेकिन जैसे ही बुआ सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अच्छा, तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने, जो कुछ भूलो लिख लो, क्यों? बहू को लगता है कि बुआ सास तारीफ कर रही है। अब क्या करे, याद रखने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा ना, वरना रोज रोज ताने बोलियां खा खा कर तो मैं परेशान हो गई थी। तो क्या कहा तेरी सास ने? बासी आटे की रोटी बुआ सास के लिए? बाबा, अरे कैसी बात कर रही हो ना नदरानी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ऐसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलक्कड़ बहू ने ये लिखा है। बहू सबके सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है, बुआ सास की रोटी बासी आटे की।